शिमला से एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। मानसून की तैयारियों को लेकर अहम बैठक है आज और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ये बैठक करने जा रहे हैं। राज्य सचिवालय में दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होगी। मानसून से निपटने के लिए इस बैठक में खासतौर पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि तैयारियां अभी से करनी होगी। पिछले साल हमने देखा भारी तबाही मचाई कई जिलों में मानसून ने, बारिश ने, और वो जो आपदा आई थी उसने बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई लोगों के घरों को भी। 3 से 3:30 बजे के बीच ये बैठक शुरू हो जाएगी। दोपहर 3:30 बजे का वैसे समय रखा गया है। 22 जून के आसपास हिमाचल मॉनसून पहुंच सकता है, ऐसी जानकारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर, ब्यूरो हमारे शिमला से। प्रदीप, ये जो बैठक है, हम कह सकते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा अभी से ही गंभीर है। पिछले साल से खास तौर पर सबक लिया गया है, तैयारियां बड़े स्तर पर करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में हमने हमेशा ही देखा भी है कि मॉनसून में कुछ ना कुछ नुकसान तो होता है, कई बार ज्यादा हो जाता है, कई बार कम होता है, लेकिन नुकसान जरूर होता है। ऐसे में क्या तैयारियां हिमाचल की सरकार करने जा रही है? कुछ संकेत मिल पा रहे हो? कैसे लोगों के घरों को नुकसान ना पहुंचे, कैसे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, जान ना जाए किसी की, क्या कर रही है सरकार? बिल्कुल, देखिए, आमतौर पर हिमाचल में 22 जून के आसपास मानसून पहुंचता है और उस दौरान शुरुआती बारिशें होती हैं। लेकिन अगर जुलाई अगस्त की बात करें तो उस दौरान ज्यादा बारिश यहाँ पर मानसून होती है और मानसून पूरी तरह सक्रिय यहाँ होता है। और पिछले साल जिस तरह से हमने देखा कि आपदा यहाँ पर जो आई है मानसून सीजन में और भारी तबाही मची, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर प्रदेश में सीधे तौर पर पैसे का नुकसान हुआ है। और कईयों के घर बह गए, कईयों के घर ढह गए और कई सड़कें जो है वो प्रभावित हुई, आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ, जाने भी गई हैं। तो ऐसे में नुकसान कम हो, उसको लेकर हर साल मानसून सीजन से पहले अधिकारियों के स्तर पर बैठकें होती हैं। और इस बार ज्यादा सजग है राज्य सरकार, और तभी आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले ये बैठक हो रही है। तो अधिकारियों के स्तर पर पूरी एक्सरसाइज की जाएगी। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी भी होंगे, मौसम विभाग के अधिकारी भी होंगे और बाकी भी जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट है, वो सभी इसमें मौजूद रहेंगे इस बैठक में। और फिर यहाँ से एक फाइनल जो तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक इसमें होती है, क्योंकि 22 जून के आसपास मानसून के पहुंचने की संभावना है। तो शुरुआत में मानसून नुकसान कर सकता है, इन संभावनाओं को लेकर जो है वो चल रही है राज्य सरकार। और ऐसे में जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। एसडीआरएफ की जो टीमें हिमाचल में है, एनडीआरएफ की बटालियन भी इस दौरान यहाँ पर रहती है, कि आपने अलर्ट मोड पर रहना है, ताकि बादल फटने की घटनाएं होती हैं तो वहां पर राहत बचाव कार्य चलाया जा सके। और जिस तरह से पिछले साल जो आपदा हुई थी, उसके बाद राज्य सरकार ने आपदा राहत पैकेज भी दिया था 4500 करोड़ का, और उसमें जिनके घरों को नुकसान हुआ है उनके लिए बकायदा राहत दी गई थी। उनको नया घर बनाने के लिए जो अमाउंट है वो 7 लाख से बढ़ाया गया, के करीब बढ़ाया गया था। तो कहीं ना कहीं वो एक राहत दी गई थी। लेकिन इस बार नुकसान कम हो और इंसानी गलतियों से जो है वो नुकसान ज्यादा ना हो, ये सारी चीजें इस बैठक में डिस्कस की जाएंगी। और फिर आगे का एक रोड मैप इसमें तैयार किया जाना है, क्योंकि मानसून से पहले बैठकें करना जरूरी होता है। तो इसी से जुड़ी ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होनी है। और जिस तरह से पिछला जो एक्सपीरियंस हिमाचल प्रदेश का है, उसके देखते हुए ज्यादा अलर्ट मोड पर हिमाचल अभी चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका प्रदीप ठाकुर इस खबर पर।